Namaskar, good evening. I'll request everybody to keep their phone on silent. रोज़ की तरह कोविड-19 टीकाकरण ड्राइव पर आज का अपडेट देने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी हमारे साथ हैं। ओवर टू यू डॉक्टर सर। थैंक यू। नमस्कार। आज 26 फरवरी 2021 को शाम 6 बजे तक के जो मुख्य बिंदु हैं कोविड-19 टीकाकरण के संदर्भ में वो इस प्रकार हैं। अभी तक जो कुल टीकाकरण हुआ है वो है 1,37,56,940। इसमें से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनका टीकाकरण जो हुआ है वो 88,41,132 का, जिसमें कि प्रथम डोज लगी है 66,37,049 लाभार्थियों को। ये बनता है 76.6% जो कि जो लक्ष्य है उसके मुताबिक। और जो दूसरी डोज है वो 22,04,083 लाभार्थियों को लगी है, जो कि 62.9% बनता है जितने भी एलिजिबल लाभार्थी हैं। जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसका टीकाकरण अभी तक 49,15,808 लाभार्थियों को हुआ है, जो कि 47.7% बनता है जो लक्ष्य के मुताबिक है। The main highlights of today, that is 26 Feb 2021 till 6 p.m. are that the total vaccination which has been carried out is of 1,37,56,940. The vaccination for the healthcare workers has been for 88,41,132 doses, which comprises the first dose to 66,37,049 beneficiaries, which makes 76.6% of the total beneficiaries who have been targeted under this category. The second dose has been given to 22,04,083 beneficiaries, which makes 62.9% of the eligible beneficiaries target. The vaccination for the frontline workers has been given to 49,15,808 beneficiaries, which makes 47.7% of the targeted figure. Today, the orientation of administrators and program managers of all the states and union territories was done for COVIN-2 and the next phase of COVID-19 vaccination for the people aged 60 years and above and those aged 45 years and above with comorbidities. मैं ये बताना चाहूँगा कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स और टीकाकरण के प्रोग्राम को चलाने वाले ऑफिसर्स के साथ एक वार्ता की और उसमें उनकी ओरिएंटेशन की गई जो कोविन-2 प्लेटफॉर्म है उसके बारे में, और साथ ही जो अगला फेज़ जो कि 1 मार्च 2021 से आरंभ हो रहा है, जहां की 60 साल से अधिक के लोगों को और 45 साल से अधिक लोग जिनको अन्य बीमारियां साथ में हैं, उनकी टीकाकरण के बारे में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा की गई। The first dose coverage of more than 75%, both for the healthcare workers and frontline workers, has been recorded in 6 states and union territories. These include Tripura with 87.4% for the healthcare workers category and 76.4% for the frontline workers category. Rajasthan has recorded 87.1% for the healthcare workers and 88.3% for the frontline workers category. Madhya Pradesh has recorded 85.5% and 83.6% respectively in these two categories. Lakshadweep has given a figure of 85.4% and 82.7% respective coverage in the categories of healthcare workers and frontline workers. Similarly, Gujarat, the percentage coverage in the healthcare workers category has been 81.7% and 80.5% in the frontline workers category. In Dadra and Nagar Haveli, the respective figures have been 77.3%
and 99% in the frontline workers category. 6 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने पहली डोज की जो टीकाकरण की कवरेज है उसको 75% से अधिक रिकॉर्ड किया है, दोनों कैटेगरीज में, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर्स की कैटेगरी में भी और फ्रंटलाइन वर्कर्स की कैटेगरी में भी। ये हैं त्रिपुरा, जहां 87.4% हेल्थ केयर वर्कर्स और 76.4% फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण किया गया है। राजस्थान में 87.1% और 88.3% इन कैटेगरीज में किया गया है। मध्य प्रदेश में 85.5% हेल्थ केयर वर्कर्स में और 83.6% फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में किया गया है। लक्षद्वीप में 85.4% हेल्थ केयर वर्कर्स और 82.7% फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया गया है। गुजरात में ये जो परसेंटेज है वो रही है 81.7 और 80.5%। दादरा और नगर हवेली में 77.3% और 99% के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर किया गया है। 7 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की पहली डोज टीकाकरण की हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए उन्होंने 80% से अधिक की कवरेज अभी तक रिकॉर्ड की गई है। ये हैं बिहार, जहां 89.2%, उड़ीसा जहां 89.1%, झारखंड 88%, छत्तीसगढ़ 86.8%, कर्नाटक 82.7%, हिमाचल 81.1% और उत्तराखंड 80.7%. The first dose coverage to the extent of more than 80% in the healthcare workers category has been recorded in 7 states and union territories so far. These are Bihar with 89.2% coverage, Odisha with 89.1% coverage, Jharkhand with 88%, Chhattisgarh with 86.8%, Karnataka with 82.7%, Himachal Pradesh with 81.1% and Uttarakhand with 80.7%. इसी तरह जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी है उसमें पहली डोज की कवरेज 60% से अधिक 7 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में रही। ये हैं उड़ीसा जहां 71.3%, हिमाचल जहां 68.8%, छत्तीसगढ़ जहां 68.7%, उत्तराखंड 64.6%, झारखंड 62.2%, लद्दाख 61.5% और जम्मू कश्मीर 60.5% रिकॉर्ड की गई। The first dose coverage of more than 60% in the category of frontline workers was recorded in 7 states and union territories so far. These comprise Odisha with 71.3% coverage, Himachal Pradesh with 68.8% coverage, Chhattisgarh with 68.7%, Uttarakhand with 64.6%, Jharkhand with 62.2%, Ladakh with 61.5%, and Jammu and Kashmir with 60.5% coverage in this category. There are 4 states and union territories who have recorded the first dose coverage of less than 50% in healthcare workers category. These include Nagaland with 47.3%, Chandigarh with 45.9% coverage, Punjab with 43.4% coverage, and Puducherry with 33.7% coverage. 4 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की हेल्थ केयर वर्कर्स की श्रेणी में जो पहली डोज है उसकी कवरेज अभी तक 50% से कम रही है। यह है नागालैंड जहां 47.3%, चंडीगढ़ जहां 45.9%, पंजाब जहां 43.4% और पुडुचेरी जहां 33.7% हेल्थ केयर वर्कर्स को अभी तक टीकाकरण किया गया है। 8 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां की फ्रंटलाइन वर्कर्स की पहली डोज का टीकाकरण 30% से कम लाभार्थियों को अभी तक किया गया है। ये हैं अरुणाचल प्रदेश जहां 27.5% टीकाकरण हुआ है, मणिपुर जहां 26.4%, तमिलनाडु 25.7%,
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स जहां 23.8%, असम जहां 20.1%, मेघालय 19.9%, केरल 19.8% और पुडुचेरी 6.6% का कवरेज फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में किया गया है. There are 8 states and union territories which have recorded the first dose coverage of the frontline workers to less than 30% till date. These include Arunachal Pradesh with 27.5%, Manipur with 26.4% coverage, Tamil Nadu 25.7%, Andaman and Nicobar Islands 23.8%, Assam with 20.1%, Meghalaya with 19.9%, Kerala with 19.8% and Puducherry with 6.6% coverage in the frontline workers category. आज 26 तारीख को शाम 6 बजे तक जो आज के दिन का टीकाकरण हुआ है उसकी संख्या अभी तक रही है 2,84,297. आज पूरे सभी जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें टीकाकरण के सत्र आयोजित किए गए और 5 राज्य जिन्होंने आज सबसे अधिक टीकाकरण रिकॉर्ड किया वो हैं उत्तर प्रदेश जहां 73,434 लाभार्थियों को टीका दिया गया, पश्चिम बंगाल जहां 38,522, गुजरात 35,540, कर्नाटक 21,459 और महाराष्ट्र 18,190 लाभार्थियों को आज के दिन टीकाकरण किया गया. Till 6 p.m. today on 26 Feb 2021, the vaccination done during the day has been 2,84,297 and vaccination sessions were organized in all the states and union territories today. The 5 highest vaccinating states today, the cases of hospitalization which have been brought to fore by way of information and reports received from various corners of the country have been 51 in number till date. Out of these, 27 have been discharged after treatment and 1 case is under treatment in a hospital. 23 cases of death have been reported from the hospitals. Hospitalization as a percentage of vaccination continues to be 0.0004%. In last 24 hours, no new event of hospitalization has been reported. कोविड-19 टीकाकरण के अंतर्गत अभी तक 51 ऐसे केसेस हैं जहां लाभार्थियों को किसी न किसी समय पे अस्पताल में एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ी. उनमें से 27 लाभार्थियों को उपचार के उपरांत डिस्चार्ज कर दिया गया और 1 लाभार्थी